हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। संडे है कल और संडे की फीलिंग जो है वो अभी से आने लगी होगी। हाँ भाई, कल रेस्ट है। लेकिन अगर वाकई में कल के दिन की बात करूं तो कल आपका बहुत बिजी और बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है। आपकी सारी क्लास जो है वो बड़ी बड़ी क्लास कल होने वाली है, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे वो मैथ की बात हो, बेटा वो बड़ी ही क्लास आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इवन कंप्यूटर की भी क्लास आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो संडे जो है वो संडे और दिनों से भी ज़्यादा जो है वो आपके लिए बहुत हेक्टिक रहने वाला है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्लास हो चुकी है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज जो है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उन डिफरेंट टाइप को क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे 5 क्वेश्चन का, जो हम लोगों ने शुरू के 2 दिन पढ़ा है। मैंने रेंडमली 5 क्वेश्चन उठाए हैं। बस मुझे 5 क्वेश्चन में से अपना स्कोर बता देना, मैं समझूंगा कि आप लोग प्रॉपर दिशा में चल रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है बेटा, रिवीजन क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस के आप लोगों को देखने को, 5 नहीं 4 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के, एक एसएससी जीडी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए कि भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रिवीजन के क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों से बनने चाहिए, है ना। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग जिनके बारे में पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 2 वातानुकूलकों के लागत मूल्य का योग 95,000 है, यानी 2 एसी के अगर क्रय मूल्य को जोड़ दूं तो वो 95,000 के होते हैं। एक वातानुकूलक 10% के लाभ पर और दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों वातानुकूलकों के लागत मूल्य कितने कितने होंगे, ये आप लोगों से दोस्त पूछा है। एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। भाई यहां ध्यान से समझना, सीपी और एसपी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे और बस मुझे ये बताना कि क्या आप लोग भी ऐसा ही सोच पा रहे थे जैसा मैं लिख रहा हूं। पहले एसी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। क्या 10% के लाभ का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 के सामान को 1 के लाभ से क्या 11 का बेचा जाएगा, ये बात आप लोग जानते हैं। दूसरे एसी को 20% की हानि पर बेचा जाता है और 20% की हानि का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 के सामान को 1 के घाटे से 4 रुपए का बेचा जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य एक समान है। क्या दोनों के विक्रय मूल्य आपको समान नजर आ रहे हैं? आप कहेंगे नहीं नजर आ रहे हैं, तो समान कर दो। समान क्यों कर दे जी? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। समान करने के लिए मेरे दोस्त यहां 4 की गुणा करनी होगी, यहां 11 की गुणा करनी होगी। क्या 44 और 44 दोनों समान हो चुके हैं? तो बेटा 4 की गुणा इधर कर दो और 11 की गुणा यहां है तो 11 की गुणा यहां कर दो। कोई दिक्कत? इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 40 आ जाएगा और इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 55 आ जाएगा। आएगा या नहीं? उसने कहा है दोनों के क्रय मूल्य का योग, यानी मेरे हिसाब से 95 बैठ रहा है। भाई 40 और 55 दोनों के क्रय मूल्य का योग 95 बैठ रहा है। उसने कितना कहा है? 95,000 बोला है। तो क्या आप बता सकते हैं एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 1000 आएगी। हाँ है ना भाई, 95% 95 की वैल्यू जो है वो 95,000 के बराबर दी हुई है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 1000 है तो सीपी पूछा है 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले का क्रय मूल्य 40,000 आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 1000 है तो 55 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दूसरे का क्रय मूल्य 55,000 आ जाएगा। बेटा अभी तो कुछ कराया भी नहीं है, या कल का ही कॉपी पेस्ट करके लिया है जी? समझ नहीं आ रहा है? कल का ही कॉपी पेस्ट करके लिया है, दिखे जी? समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ कराया भी नहीं है। पहला 10% लाभ पर है, यानी 10 के सामान को 11 का बेचा होगा। दूसरा 20% की हानि पर है, यानी 5 के सामान को 4 का बेचा होगा। दोनों के विक्रय मूल्य समान बोले हैं,
इन दोनों को समान करना होगा। समान करने के लिए मेरे दोस्त 4 की गुणा यहाँ, 11 की गुणा यहाँ करनी होगी। जब 4 की गुणा यहाँ तो 4 की गुणा यहाँ, जब 11 की गुणा यहाँ तो 11 की गुणा यहाँ हो जाएगी। दोनों के क्रय मूल्य का योग देखेंगे कितना हो जाएगा 95, और उसने कितना बोला है 95,000। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40,000 हो जाएगी, और 55 की वैल्यू क्या हो जाएगी 55,000 हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए ये रिवीजन क्वेश्चन था पहला। ये दूसरा रिवीजन क्वेश्चन है बेटा, ये दूसरा रिवीजन क्वेश्चन है। फटाफट मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। ए ने एक वस्तु 5200 रुपए में खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दी। बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं ए ने कोई वस्तु 5200 रुपए में खरीदी है तो क्या ये उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उसके लिए क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, अब इसने इसे 30% की हानि पर बेच दिया। 30% की हानि पर बेच दिया तो क्या मेरे दोस्त इसे 70% पर बेच दिया होगा। तो अगर मैं क्रय मूल्य का 70% निकाल दूं तो मेरे पास जो है वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतने रुपए की वस्तु बेच दी होगी। ठीक है भाई, अब उसने कहा है इस राशि से, कौन सी राशि से, इस वाली राशि से जो उसके पास अब आई है। ठीक है, उसने दूसरी वस्तु खरीदी, जब इतने रुपए की उसने दूसरी वस्तु खरीदी तो क्या अब ये क्रय मूल्य बन गया, हाँ या ना। उसने कहा 60% के लाभ पर बेच दी, 60% के लाभ पर बेच दी तो मेरे दोस्त ये क्रय मूल्य है। इसको 60% के लाभ पर बेचने का मतलब है उसने इसे 160% पर बेच दिया। ये बात समझ में आई या नहीं भाई। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको बताइए कि क्या ये बात सही लिखी है। सबसे पहले मैंने एक वस्तु 5200 रुपए में खरीदी थी, 30% का घाटा हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि 30% के घाटे का मतलब 70% पर बेचना होता है। क्रय मूल्य का 70% निकाल दोगे तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन जितने रुपए की वस्तु बेची है इतने में ही दूसरी वस्तु मैंने खरीद ली है, तो क्या दूसरी वस्तु के लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको 60% के लाभ पर बेच दिया तो अगर क्रय मूल्य का 160% निकाल दूंगा तो क्या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहां ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 16 दूनी 32 को 2 होगा, हासिल 3, 16 पंजे 80 और 3 83 होगा। 7 की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 को 4, हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 को 2, हासिल 2, 8 सत्ते 56 और 2 58। यानी फाइनली उसके पास कितने रुपए आ चुके हैं 5824। भाई साहब उसकी जेब से गए कितने रुपए थे, 5200 रुपए की शुरुआत उसने की थी और उसकी जेब में वापस आ कितने चुके हैं 5824 आ चुके हैं। तो मेरे दोस्त फायदा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 624 का फायदा हो गया। ये फायदा किस पर हुआ है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौका 52, 13 अट्ठे 104, 13 चौका 52 होगा और 4 से काटोगे तो बेटा 12% का लाभ उसने कमा लिया होगा। कितने परसेंट का लाभ कमा लिया होगा, तो आप कहेंगे 12% का लाभ उसने कमा लिया होगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, दोबारा समझेंगे। एक वस्तु को खरीदा कितने में, 5200 रुपए में, यानी उसकी जेब से जो है वो 5200 रुपए जा चुके हैं। अब उसने उस वस्तु को 30% की हानि पर बेच दिया। तो अगर मैं क्रय मूल्य का 70% निकाल दूं तो मेरे लिए विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैंने 70% निकाल दिया तो इतने रेट में मैंने वस्तु बेची होगी। अब मैं उस पैसे को लेके गया और दूसरी वस्तु खरीद लाया, तो क्या वही विक्रय मूल्य मेरे लिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बन जाएगा। यानी अब जो दूसरी वस्तु खरीद के लाया हूं इतने रुपए में खरीद के लाया हूं। ठीक है भाई, उसने कहा इसको 60% के लाभ पर बेच दिया, तो क्या इसका 160% निकाल दूंगा तो दूसरी वाली का रेट निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त दूसरी वाली का रेट जो है 5824 आ चुका है।
यानी मेरे दोस्त मैं कह सकता हूं कि 5200 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी थी और फाइनली मेरी जेब में जो आ चुके हैं वो 5824 रुपए आ चुके हैं। तो फायदा कितने का हो गया? 5824 में से 5200 घटा दो, 624 का फायदा हुआ। और फायदा हमेशा किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब 12% हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए। कल भी ये ऐसा क्वेश्चन कराया था मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक दुकानदार ने दो अलग अलग कंपनियों से 10,500 में दो प्रिंटर खरीदे। भाई कितने रुपए में खरीदे हैं? 10,500 में दो प्रिंटर खरीद लिए। ठीक है, वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर, पहले प्रिंटर को बेटा 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेच देता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप मुझे बता दो और दूसरे प्रिंटर का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लोग मुझे बता दो, तो आप क्या कहेंगे? अगर पहले को 20% के लाभ पर बेचा है तो बच्चा 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। यानी कि मेरे दोस्त 5 का खरीद के 1 के लाभ से क्या 6 रुपए का बेच दिया होगा? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल। दूसरा वो आपसे क्या कहना चाह रहा है? दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। अगर 10% के नुकसान पे बेचता है तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 10 रुपए की चीज को 1 के घाटे से 9 रुपए की बेचेगा, तब जाके उसे 10% का नुकसान होगा। ठीक है, आगे आइए। उसने कहा है ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। अगर दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, क्या इन दोनों का विक्रय मूल्य समान आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो बेटा समान करो ना। समान कैसे करोगे? यहां 3 की गुणा करोगे, यहां 2 की गुणा करोगे। ये भी 18 हो चुका है, ये भी 18 हो चुका है। तो आप क्या कहेंगे? यहां 3 की गुणा है तो गुड्डा यहां भी 3 की गुणा होगी, यहां 2 की गुणा है तो दोस्त मेरे यहां भी 2 की गुणा होगी। क्या ये बात क्लियर है? अब आप ये समझिए, ये वस्तु खरीदी कितने की थी? 15 की। ये वस्तु खरीदी कितने की है? 20 की। तो दोनों को मिला के कितने का खरीदा? 35 का माल खरीदा है। ये वस्तु 18 की बेची, ये भी वस्तु 18 की बेची, क्या दोनों को मिला के 36 का माल बेचा है? अगर मैं आपसे ये कहूं कितने का फायदा हो गया तो आप कहेंगे 1 रुपए का फायदा हो गया। यानी मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो 1 यूनिट की निकालनी है। उसने कहा है दोनों वस्तुओं को 10,500 रुपए में खरीदा गया। क्या मेरे हिसाब से दोनों वस्तुओं को 35 रुपए में खरीदा जा रहा है? क्या 35 की वैल्यू जो है वो 10,500 हो जाएगी? क्या 1 की वैल्यू जो है 35 या 105, क्या 1 की वैल्यू 300 हो जाएगी? और उसने बच्चा 1 की ही वैल्यू पूछी है, तो मेरे दोस्त उसे जो फायदा होगा वो 300 रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर सी, बिना देरी किए, बिना हिचकिचाए आप ऑप्शन सी लगा देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। दोनों प्रिंटर्स के क्रय मूल्य क्या दे रखे हैं? 10,500 दे रखे हैं। पहली पर 20% लाभ होता है, यानी 5 के सामान को 6 में बेचा जाता है। दूसरी पर 10% का नुकसान होता है, यानी 10 के सामान को 9 का बेचा जाता है। दोनों के विक्रय मूल्य को समान कहा है, इसलिए मैंने दोनों को समान कर दिया। यहां 3 की गुणा, यहां 2 की गुणा, 3 की गुणा यहां की तो 3 की गुणा यहां कर दी, 2 की गुणा यहां की तो 2 की गुणा यहां कर दी। आपने देखा दोनों का क्रय मूल्य 35 आया, दोनों का विक्रय मूल्य 36 आया। तो बचत कितने, फायदा कितने का हो गया? 1 का। अब उसने कहा है दोनों का क्रय मूल्य 10,500 है, तो क्या 35 की वैल्यू 10,500 हो गई? तो 1 की वैल्यू 300 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 300 हो चुकी है, 1 की ही वैल्यू आपसे पूछी है, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सर प्लीज बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? चलो जी, डिफरेंस भी बताएंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, शुरू के तीनों में।
हाँ ईच दे रखा है, ईच नहीं दे रखा है बेटा, देखो ईच दे रखा है क्या इंग्लिश में। एक दुकानदार ने दो अलग अलग कंपनियों से 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदे। अगर ईच दे रखा है तो बेटा यही 18,000 की वैल्यू हो जाएगी। यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, 18,000 की वैल्यू हो जाएगी, जिससे आंसर आएगा नहीं, फिर पॉइंट में आएगा। ईच काट दो, इसे ईच काट दो बेटा, ये ईच नहीं है, 10,500 के दोनों खरीदे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत शानदार। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इससे आसान ना तो कोई शॉर्ट तरीका बना है ना कोई शॉर्ट तरीका बनेगा। दूसरे मेथड की वहां जरूरत पड़ती है जहां बेटा क्वेश्चन का प्रोसेस जो है वो लेंथी हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि हर मेथड का दूसरा तरीका होगा। तीनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं था मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, यकीन करना कि तीनों ही क्वेश्चन को एक जैसा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 7 दिसंबर 2020 में आपसे पूछा है, फटाफट बताओ। क्या मैंने एक परसों क्वेश्चन नहीं कराया था? पहली क्लास का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबके मैसेज आ रहे हैं भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा किसी के मैसेज, फटाफट बताइए। और मेरा दोस्त न्यू कह रहा है ये लेंथी प्रोसेस है। मेरे दोस्त अगर आप सॉल्व करोगे, समझ में आ चुका है, तो मात्र 25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फटाफट बताइए। उससे मेथड, उससे मुश्किल तो ये है। चलिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है 2300 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, अगर 2300 रुपए में एक वस्तु बेची है तो ये विक्रय मूल्य बन चुका है। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी 2300 रुपए भी विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त, ये भी विक्रय मूल्य दे रखा है। और 20% हानि का मतलब है सामान को 80% पर बेचना। क्या ये भी विक्रय मूल्य है? हाँ या ना? जब दोनों ही विक्रय मूल्य है तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, कैसे पता चलेगा, फ्रैक्शन से करना है या ऐसे करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा मेरे दोस्त। यदि वह उस घड़ी को इतने में बेचता है, 2300 में बेचता है तो 80% वैल्यू आती है। अगर 1 रुपए में बेचेगा तो कितने परसेंट वैल्यू आएगी? तो आप कहेंगे 80/2300 आ जाएगी। अगर इतने रुपए में बेचेगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 3231.5 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। भाई 2300 की वैल्यु 80% है, 2300 की वैल्यू 80% है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 80/2300 हो जाएगी। लेकिन उसने 3231.50 की वैल्यू पूछी है। अगर 100 से ऊपर आता है तो उतने परसेंट का लाभ होगा, अगर 100 से नीचे आता है तो उतने परसेंट की हानि होगी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ाइए, 1 0 से 1 0 उड़ाइए। अब देखिए कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? काटा पीटी होगी क्या? 8 या 24 नहीं होगी। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 20 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 होगा, 28 से 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 छंग 30 होगा, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 छंग 30 होगा, 5 तिया 15 होगा, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 पंजे 25 होगा। 115 हो चुका है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या होगा, क्या 23 से ये कटेगा? 3463 को देखना, 23 दूनी 46 होता है, 46 से 18 बचेगा, 186 हो गया। और 23 से कितनी बार कट सकता है? 23 से 7 कितना, 7 या 21 को 1 हासिल, 161 होगा, 186 या 8 या 24 को 4 हासिल 2, 184। ठीक है, 23 से कट रहा है। 23 से कम 23, 23 दूनी 46 होगा, 46 हो गया मेरे दोस्त। 18 बचेगा, 23 8 184 होते हैं, 23 से कम 23, और 23 से कटेगा मेरे दोस्त ये 5 बार। अगर 281 की गुणा 2 में करूंगा तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 562/5 आ जाएगा। और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होगा, और 5 चौक 20 होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3231.5 की वैल्यू कितनी आएगी तो 112.4% आएगी। तो 112.4% का मतलब है 12.4% लाभ पर बेचना। मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूं, अगर 100% से ऊपर वैल्यू आती है तो वो मेरे दोस्त लाभ होता है, 100% से नीचे वैल्यू आती है तो वो हानि होती है। यहाँ 112.4% वैल्यू आई है तो मेरे दोस्त 12.4% का लाभ हो जाएगा।
सर इसमें कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब बहुत बच्चों का सवाल है, क्योंकि हर एक डाउट को, हाँ हर एक डाउट को मेरा मन होता है कि हर एक डाउट को मैं क्लियर करूं, छोटे से छोटा डाउट भी क्लियर करूं। मेरे दोस्त ये रिवीजन क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, और रिवीजन क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैं बार बार क्वेश्चन समझाऊं, क्योंकि ये मैंने पहली ही क्लास में आप लोगों को कराया था। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चे पूछ रहे हैं जी 80% इधर क्यों नहीं लिखा, 2300 इधर क्यों नहीं लिखा। अगर मैं आपसे ये कहता कि 80% की वैल्यू जो है वो 2300 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहते 2300/80 हो जाएगी, क्या यही जवाब देते? लेकिन उसने पूछा है 3231.5 की वैल्यू क्या होगी। क्या उसने परसेंटेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है? जब परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो 1% की वैल्यू आपके पास है, तो आप परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे कैसे? आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे कि अगर 2300 की वैल्यू 80% है मेरे दोस्त, 80% है, तो 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे इतनी होगी। तो 3231.5 रुपए की वैल्यू क्या होगी? भाई यहाँ परसेंटेज नहीं लगाया ना, उसने परसेंटेज में पूछा है, तो मेरे दोस्त 3231.5 की वैल्यू क्या होगी, तब आप गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए भाई, मुझे टाइम मत बताया करो, मुझे टाइम मत बताया करो प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहना चाह रहा है कि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। अब एक बात मुझे बताइए, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, यानी इस बात का मोटा मोटा सा मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर क्रय मूल्य 100 है, अगर क्रय मूल्य 100 है, तो इसका 48% जो है वो लाभ प्रतिशत है, यानी 48% जो है वो लाभ होता होगा। अगर 100 रुपये पर 48% लाभ होता है, तो क्या वस्तु को 148 रुपये में बेचा जाता होगा? क्या ये बात क्लियर है? दिमाग में आएगा जी 100 ही क्यों माना, दिमाग में आएगा मेरे दोस्त, तो 100 ही क्यों माना, तो 48% निकालना सबसे आसान चीज का जो है वो 100 का है। मैं पूछूं 100 का 50% कितना होगा, तो 50 होगा। 100 का 59% कितना होगा, तो 59 होगा। 100 का जितने भी परसेंट होगा वो वही वैल्यू होती है, इसलिए सबसे आसान वैल्यू जो होती है वो 100 माननी होती है। अगर मैंने 100 मान लिया इसका क्रय मूल्य है, तो उसने कहा है लाभ जो है वो 48% होता है, तो क्या 48 रुपए का लाभ हुआ होगा, वस्तु को 148 में बेचा गया होगा। ठीक है, चलिए विवेक कुमार, मेरे दोस्त मुझे बताना जरूर कि कौन सा तरीका ऐसा है जो बेस्ट हो सकता है फिर, है ना, कौन सा तरीका मेरा दोस्त ऐसा है। अपनी जिंदगी को दोस्त आप लोग अंधेरे की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हो दोस्त? थोड़ा सा समझा करो, टाइमिंग देखा करो कि टाइमिंग कौन सी है, और ये देखा करो कि आपके एग्ज़ाम में समय कितना बचा हुआ है, ये देखा करो कि कंपटीशन कितना है। जहाँ मैं 11,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10-11 हज़ार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ चंद बच्चे, 2-3 बच्चे, 4 बच्चे ये कह रहे हैं जी ये समझाने का तरीका जो है वो सही नहीं है। मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो मैं सबकी क्लास देख के आता हूं, और सबकी क्लास के बाद निष्कर्ष यही निकालता हूं कि यही बेस्ट तरीका है। अब आप लोगों की इच्छा है, जैसे आप लोग चाहें। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य का 48% है, यानी जितना भी क्रय मूल्य है उसका 48% जो है वो लाभ होता है। यदि 100 की कोई वस्तु है, 48% लाभ होगा, तो वस्तु को 148 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है,
बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। बेटा जैसा वो कह रहा है बस ऐसा कर दो। अगर क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की बात वो कर रहा है तो 100 में 20 की वृद्धि करेंगे तो क्या आप भी जानते हैं 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है, यानी विक्रय मूल्य समान रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी। मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि अगर 120 रुपये का कोई सामान है 148 रुपये में बेचा जाता है तो फायदा कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 रुपये का फायदा हो जाएगा। मैं पूछूं किस पर फायदा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 रुपये पर फायदा हो जाएगा। तो 100 पर कितना होगा मेरे दोस्त, यहां से ये काट दिया। आपने देखा 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, तो आपने यहाँ देखा 8 पंजे 40, 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यानी अब जो लाभ प्रतिशत आएगा वो 70/3% आएगा। अब जो लाभ प्रतिशत आएगा वो 70/3% आएगा। तो बेटा अब कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9। क्या अब जो लाभ प्रतिशत आएगा वो 23.33 आएगा। उसने पूछा है कितना कम आ रहा है, तो 48 से ये कितना कम आ रहा है, तो आप कहेंगे 48 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 24 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई। हाँ सही है। चलिए मेरी बात को समझिए, अगर मैं क्रय मूल्य को 100 रुपये मानता हूँ, क्रय मूल्य को 100 रुपये मानता हूँ, तो उसने कहा है क्रय मूल्य का 48% जो है वो लाभ होता है। तो क्या 100 का 48% 48 होगा, 48 रुपये का लाभ हो गया, तो क्या वस्तु को 148 रुपये में बेचा जाएगा। उसने कहा है अब क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दो, यानी 100 को 20% बढ़ाओगे तो 120 आ जाएगा, आएगा या नहीं। उसने कहा है विक्रय मूल्य को पूर्ववत ही रखो, यानी पहले जैसा ही रखो। तो मेरे दोस्त 120 के सामान को 148 में बेच रहा हूं, तो मुझे ये बताइए कि कितने रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप कहेंगे 120 के सामान को 148 का बेचोगे तो 28 का फायदा होगा। कितने पर फायदा होगा, तो 120 पर फायदा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त फायदा जो है वो 23.33 हो जाएगा। उसने कहा ये पहले से कितना कम है, तो 48 में से 23.33 जाएगा, तो मेरे दोस्त 24.67 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या। एक बार मुझे स्कोर बताइए आप लोग अपना, कि आप लोगों का स्कोर जो है आज 5 में से कितना रहा। आप लोगों का स्कोर जो है एक बार सभी दोस्त बताएंगे, 5 में से कितना आप लोगों का स्कोर रहा। चलिए कैलकुलेशन तेज करने का तरीका बेटा मैंने बताया है। समय 30 मिनट दो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करो, 30 मिनट बस कैलकुलेशन को। उसके लिए आपको 25 तक के घन याद होने चाहिए, क्यूब, और 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और 25 तक के टेबल याद होने चाहिए। 5 में से 5 सही हैं। वाकई में कंपटीशन इसे कहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसका भी 4 ठीक है 5 ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर है। देख लो कंपटीशन अब आप, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं बेटा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं, तो आज जो हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त, कल 21 तक क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दिया था मेरे दोस्त, मैंने एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को घर के लिए दिया था कल की क्लास में, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए मेरे दोस्त, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका था, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था। 22वां क्वेश्चन जीडी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने मेरे साथी ये कहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। यानी अगर प्रत्येक का मूल्य 9180 है, क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है। जब प्रत्येक का बोला है इसका मतलब पहली भी 9180 की है और दूसरी भी वस्तु 9180 की है, मतलब दोनों के विक्रय मूल्य समान है।
उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है। बेटा 8% का लाभ होता है, तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 4 दूनी 8 होगा, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, यानी 25 के सामान को कितने का बेचा जाएगा, 27 का बेचा जाएगा, तब 8% का लाभ होगा। 25 के सामान को 2 के फायदे से 27 का बेचा जाएगा, तब 8% का लाभ होगा। ठीक है। और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होगी, तो आप 15% की फ्रैक्शन जानते हैं कि 20 की वस्तु 3 के घाटे से 17 की बेची जाएगी। 20 की वस्तु 3 के घाटे से कितने की बेची जाएगी, तो आप कहेंगे 17 की बेची जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अब उसने ये कहा है मेरे दोस्त कि दोनों के, अब सबसे पहले एक बात समझिए, दोनों के विक्रय मूल्य समान बोले हैं। क्या ये दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल समान नहीं है। तो बेटा यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप 17 की गुणा ऊपर कर दीजिए और 27 की गुणा नीचे कर दीजिए। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाएंगे? 27 गुणा 17, 27 गुणा 17, क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं? अब देखिए 17 की गुणा यहाँ करी है तो 17 की गुणा यहाँ कर दीजिए, 27 की गुणा यहाँ करी है तो 27 की गुणा दोस्त यहाँ कर दीजिए। ठीक है भाई, ये वस्तु कितने की आ जाएगी? 25 सत्ते 175 को 5 हासिल 17, 25 से कम 25 और 17 कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? 27 दूनी कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे टोटल जो वस्तुएं हैं वो 965 की वस्तुएं हैं। टोटल जो वस्तुएं हैं 965 की वस्तुएं हैं, और बेची कितने की है? 17 सत्ते 119 को 9 हासिल 11, 17 दूनी 34 और 11 45 हो जाएंगे। तो ये 459 की है, तो ये भी 459 की होगी। तो दोनों कितने की बेची होंगी? 9 और 9 18 को 8 हासिल 1, 5 और 5 10 11 को 1 हासिल 1, क्या वो 918 की बेची होंगी? हाँ, क्या वो 918 रुपए की बेची होंगी मेरे दोस्त? तो घाटा कितने का हो गया? घाटा मुझे बता दीजिए कितने का हो गया। तो आप कहेंगे 15 में से 8 गए 7, यहां से देखेंगे मेरे दोस्त 15 में से 8 गए 7, 5 में से 1 गया 4, यानी घाटा जो होगा वो 47 का होगा। तो मेरे दोस्त 47 का अगर घाटा होता है, 47 का अगर घाटा होता है तो 47 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। तो क्या ये 47 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 47 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 47 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या ये 47 से कटता है? बिल्कुल कटता है। लेकिन आप देखोगे खरीदा 965 का था, बेचा 918 का है, तो घाटा हुआ है। तो फायदे वाला सौदा नहीं है, तो फायदे वाला आप काट देना। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मेरी बात आप लोगों के समझ में आई? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है। यहां से क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि 2 वस्तुएं वो बेच रहा है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य, प्रत्येक का मतलब है हर एक वस्तु का मूल्य 9180 रुपए है। यानी पहली वस्तु को भी उसने 9180 का बेचा, दूसरी वस्तु को भी उसने 9180 का बेचा। प्रत्येक कह रहा है पहली पर उसे 8% का लाभ हुआ, यानी 25 का सामान 2 के फायदे से 27 का बेच दिया। दूसरे पर उसे 15% की हानि हुई, यानी 20 का सामान 3 के घाटे से 17 का बेच दिया। अगर उसने प्रत्येक वस्तु को 9180 की बेचा है, तो क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए? अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो यहां समान नहीं है, तो इनको समान कर दो। तो आप क्या कहेंगे? 17 की गुणा ऊपर कर देंगे, 27 की गुणा नीचे कर देंगे। 17 की गुणा यहां कर देंगे, 27 की गुणा यहां कर देंगे। ये जो आएगा ये 425 आएगा, ये जो आएगा 540 आएगा। मेरे दोस्त दोनों का क्रय मूल्य 965 आएगा और दोनों का विक्रय मूल्य 918 आएगा। मेरे हिसाब से घाटा 47 का आएगा और 47 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे जी अगर 2 मल्टीपल दिए होते तो कैसे क्वेश्चन को करते? ठीक है, अगर 2 मल्टीपल दिए होते तो कैसे क्वेश्चन को करते? तो मेरे दोस्त आप देखेंगे प्रत्येक वस्तु को 9180 की बेचा है। मेरे हिसाब से प्रत्येक वस्तु को कितने की बेच रहा है? 459 की। उसने कितने की बेचा है? 9180 की बेचा है। तो 1 बराबर किसके होगा? 459 दूनी 918। क्या 1 बराबर 20 के होगा? तो 47 बराबर किसके हो जाएगा? तो यहां से भी आप कह सकते हैं कि घाटा जो होगा वो 940 का होगा।
घाटा जो होगा वो कितने का होगा, 940 का होगा। ठीक है, नहीं बेटा, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं विक्रय मूल्य समान कहाँ बोला है। अच्छा, इस बात का मतलब बताना, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है, दो वस्तुएं बेचता है जिनमें प्रत्येक को 100 रुपए की बेचता है, मुझे ये बताइए। अगर वो ये कहे जिनमें प्रत्येक को वो 100 रुपए की बेचता है, तो आप कहेंगे दोनों वस्तुएं 100 रुपए की बेच रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। अगर वो दोनों वस्तुओं को 9180 की बेचता है, प्रत्येक को 9180 की बेचता है, यानी पहली वाली वस्तु को भी 9180 की बेचता है, दूसरी वाली वस्तु को भी 9180 की बेचता है, तो क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान नहीं हो गए? चलिए, 25 ये रहा बेटा, यहां से आया, 20 यहां से आया, 2 जोड़ के 27 यहां से आया, 3 घटा के 17 यहां से आया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूं, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जिससे भर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भर के क्वेश्चन, जब एक वस्तु 3-4 जगह होके गुजरती है, मान लो उसने कहा कि एक थोक विक्रेता है, उसके पास से वस्तु जो है वो रिटेलर के पास जाती है, वहां से फिर कस्टमर के पास जाती है, यानी एक ही वस्तु जो है वो 3-4 लोगों के पास से होके गुजरती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम लोग 4th टाइप में करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन किस में करने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन दोस्त हम लोग 4th टाइप के में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन समझिए, हाँ नहीं, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन टाइप नंबर 4th क्या है। टाइप नंबर 4th की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, कॉपी पेन जो है वो थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण टाइप आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, अच्छा एक बात मुझे बताइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी में से सीपी घटा दो। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी में से एसपी घटा दो। यही तो होता है भाई। अच्छा एक बात करिए, एक बात समझिए मेरी, अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी है, अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी है और मैं आपसे कहूं कि, या ऐसा मानिए, अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की बेची है, 100 रुपए की बेची है और उस पर मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ है। अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की बेची है और उस पर मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ है, तो मेरे दोस्त वो मैंने खरीदी कितने में होगी, मुझे ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने कोई वस्तु 160 रुपए में बेची है और मुझे 40 रुपए का घाटा होता है, 40 रुपए का घाटा होता है, तो मैंने खरीदी कितने में होगी, मुझे ये बताना है। ठीक है, देखिए मेरी बात को समझिए, मैंने 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल से आप लोगों के सामने रखे। मैंने कहा कि भाई साहब मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु बेच दी, ध्यान से सुनना, ये मत कहना किसी लिए मिस्टेक हो गई। मैंने कोई वस्तु जो है वो 100 रुपए की बेच दी और 20 रुपए का फायदा उस पर कमा लिया, तो मेरे दोस्त वो मैंने खरीदी कितने में होगी? तो आप कहेंगे जी 100 में से 20 फायदे के घटा दो, आपने वो 80 रुपए की खरीदी होगी। यानी यहां से मुझे यह समझ में आ चुका है कि एसपी में से अगर प्रॉफिट को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर प्रॉफिट को घटा देंगे, तो क्रय मूल्य मेरे पास आ जाएगा। वो यहां से भी मैं निकाल सकता था। दूसरा, अगर मैं यहां से कहूं कि कोई वस्तु मैंने 160 रुपए की बेच दी और 40 रुपए का घाटा हो गया, यानी 160 रुपए में बेचने पर 40 रुपए मेरे घाटे में और चले गए, तो क्या मैंने वो वस्तु जो है वो 200 रुपए की खरीदी होगी? तभी 40 रुपए घाटे में गया हूंगा। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो विक्रय मूल्य में अगर घाटे को जोड़ दूं, विक्रय मूल्य में अगर घाटे को जोड़ दूं, तो मेरे दोस्त आपके पास यहां सीपी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर होगी? मेरी बात समझ में आ गई? जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, एक पर बेटा आपको प्रॉफिट होता हो, एक पर बेचने से आपको लॉस होता हो, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे, जो कि हम लोगों का 4th टाइप का बेटा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, अगर मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे कहा एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी यहां से ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं एक वस्तु को 5800 रुपए की बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है।
दूसरी लाइन में उसने क्या कहा है, उसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने वाली होने वाली हानि के बराबर है। यानी कि जब 5800 का बेचता हूं तो लाभ होता है और 2200 रुपए का बेचता हूं तो हानि होती है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है जितना लाभ यहां होता है उतनी ही हानि यहां होती है। तो उसने वस्तु का के लाभ पूछा है कि फाइंड द प्रॉफिट क्या होगा। वो आपसे यहां से प्रॉफिट भी पूछ सकता है, वो आपसे यहां से क्रय मूल्य भी पूछ सकता है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, एक क्वेश्चन मैं आपको कराने के लिए दे रहा हूं, करके दिखा रहा हूं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग खुद क्वेश्चन को करने लगेंगे। समझना, जब मैंने वस्तु को 5800 रुपए की बेचा होगा तो मेरे दोस्त मुझे फायदा हुआ होगा। यानी अगर 5800 रुपए की मैं बेचता हूं तो मुझे कुछ लाभ होता है, मुझे लाभ नहीं पता कितना होगा। तो क्या यहां पे क्रय मूल्य हो जाएगा, होगा या नहीं। अगर मैंने उस वस्तु को 2200 रुपए की बेचा तो आपने कहा कि 2200 रुपए पे घाटा होता है, यानी यहां हानि हो जाएगी मेरे दोस्त। ये बात आपके समझ में आ गई क्या। अगर मैं एक वस्तु को 5800 की बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है, 5800 से छोटा कोई क्रय मूल्य होगा। अगर मैं उसी सामान को 2200 रुपए का बेचता हूं तो मुझे घाटा होता है, जब घाटा हो रहा है तो 2200 से बड़ा कोई क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसका मतलब 2200 से तो बड़ा है क्रय मूल्य और 5800 से छोटा है। अगर कोई पूछे कि क्रय मूल्य क्या होगा तो आप कहना 2200 से बड़ा होगा और 5800 से छोटा होगा। ठीक है भाई, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है भाई साहब जितना यहां लाभ होता है उतनी ही यहां हानि होती है। अगर मैं यहां लाभ जो है वो ए रुपए का मान लूं तो क्या आप हानि भी यहां ए रुपए की मान लेंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मान लेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि होने वाली हानि के बराबर है। एक बात आपने सीखी कि अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य आएगा। अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो भी क्रय मूल्य आएगा। और जब दोनों ही तरीके से क्रय मूल्य आ रहा है तो क्या दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 5800 में से 2200 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3600 बचेगा बेटा। और यहां से देखेंगे तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे a की वैल्यू 1800 हो जाएगी। क्या a ही मेरा लाभ दिया हुआ है बेटा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1800 आ जाएगा। a की वैल्यू 1800 है तो 1800 का ही लाभ होगा, 1800 की ही हानि रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। अगर वो आप लोगों से, मेरे दोस्त मेरे गुड्डा, अगर वो आप लोगों से सीपी पूछ रहा होता, अगर वो आप लोगों से क्रय मूल्य पूछ रहा होता तो आप क्वेश्चन को कैसे करते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे, 5800 में से 1800 को घटाओगे तो क्रय मूल्य आएगा। क्या क्रय मूल्य 4000 आएगा। आप कहोगे जी मैं उधर से नहीं करूंगा, मैं तो इधर से क्वेश्चन करूंगा। तो बेटा विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ोगे, 2200 में 1800 को जोड़ोगे तो भी 4000 आएगा। चाहे उस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तो भी क्रय मूल्य आएगा, चाहे इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो तो भी क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों, एक पर बेचने से लाभ होता हो, दूसरे पर बेचने से हानि होती हो, तो उस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। एक कह रहा भाई प्लस माइनस कट जाएंगे, बेटा ये माइनस है उधर जाएगा, प्लस का नहीं होगा मेरे दोस्त, प्लस का हो जाएगा तो ए और ए 2a नहीं होंगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका इसका यह होता है कि जब भी बेटा लाभ और हानि बराबर दिए हुए हों, जब भी लाभ और हानि बराबर दिए हुए हों, याद रखना कॉन्सेप्ट हमेशा मत लगाना, जब भी लाभ और हानि बराबर दिए हुए हों तो इन दोनों को जस्ट जोड़ के आधा कर दो। 5800 और 2200 को जोड़ा तो 8000 आया और 8000 का आधा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। जब भी लाभ और हानि बराबर दिए हुए हों तो इन दोनों को जोड़ के जस्ट आधा कर दो, क्रय मूल्य 4000 आ जाएगा। लेकिन उसने लाभ पूछा है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दोगे तो लाभ आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता था, ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता था।
ठीक है भाई, लेकिन ऐसा करेंगे ही तब जब बेटा लाभ और हानि बराबर होंगे। अगर अलग अलग दिए हुए हैं तो हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन जो है इस टाइप से नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखना इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जीडी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु को 12,400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी अगर मैं 12,400 में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है, उसी वस्तु को 10,600 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। हानि के बराबर है मेरे दोस्त, लाभ और हानि बराबर दिए हुए हैं तो क्या दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दूं? 12 और 10 22, 22 और 600 400 1000 23,000 हो गया जुड़ने के बाद, और 23,000 का जब मैं आधा करूंगा तो आप कहेंगे 11,500। यानी कि इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना आ चुका है तो आप कहेंगे 11,500 आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है यदि वस्तु को 14,950 में बेचा जाए, भाई खरीदा कितने में था? 11,500 में खरीदा था, बेच कितने में रहा है? 14,950 रुपए में बेच रहा है, तो पूछ रहा है फायदा कितना होगा। तो पूछ रहा है मेरे दोस्त फायदा कितना होगा। एक कह रहा है जी लाभ और हानि बराबर नहीं दिए हो तो बेटा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। 11,500 की चीज को 14,950 का बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ? 0 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, 14 में से 11 गया तो 3 आ जाएगा। 3450 का फायदा होगा, किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 5 छंग 30, 5 नाम 45 जीरो, 5 से काटा 23 बार और 23 तिया 69 होते हैं। यानी कि क्वेश्चन में 30% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा समझिए दोस्त। हाँ, किसी वस्तु को 12,400 रुपए में बेचने से, जब एक वस्तु को 12,400 रुपए में बेचते हो तो फायदा होता है, 10,400 में बेचते हो तो हानि होती है। उसने कहा है लाभ और हानि बराबर है, अगर उसे इतने में बेचा जाए तो कितना फायदा होगा। तो बेटा फायदा निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैंने वस्तु को खरीदा कितने में था, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास होना चाहिए। तो सीपी निकालने का तरीका यह है कि जब भी क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, एक पर होने वाला लाभ दूसरे पर होने वाली हानि के बराबर दिया हुआ हो तो दोनों को जोड़ के जस्ट आधा कर देना। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो 23,000 आया, उसका आधा किया तो वस्तु का क्रय मूल्य 11,500 आ चुका है। यानी वस्तु को खरीदा जो गया होगा वो 11,500 का खरीदा गया होगा। वस्तु को बेच कितने की रहा है? 14,950 की बेच रहा है। तो बेटा 14,950 की वस्तु बेच दी, 11,500 की खरीदी थी, तो 3,450 का फायदा हो गया। फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा बेटा? 30% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 11,500 कहां से आया भाई? इतना बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है, 23,000/2 11,500 आ गया। कोई पूछ रहा है 14,950 क्यों आया? दिया हुआ है वो भी मेरे दोस्त क्वेश्चन में। चलिए, ऐसे तो ना थे जैसा आप बन के दिखा रहे हो। मैंने ही परिणाम बैच पढ़ाया है, उसमें इतनी शांति से पढ़ाया है मेरे दोस्त। ऐसे तो ना थे आप। क्या हालात बदल गए, जज्बात बदल गए हैं आप लोगों के। चलिए, बेटा प्रीवियस में माइनस नहीं किया था मेरे दोस्त, मैंने वहां तरीका बताया था गुड्डा, एक मेथड बताया था। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओ, क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ो, क्रय मूल्य आएगा। दोनों को बराबर लिख दिया, एक की वैल्यू निकाल दी। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्रय मूल्य। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि अगर लाभ और हानि बराबर दी हुई है तो आपको ये बवाल करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो और जस्ट आधा कर दो। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो, जस्ट आधा कर दो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए
फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब आप कहेंगे जी लाभ और हानि अगर बराबर ना दिया हो तो कैसे करेंगे, वैसा भी क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक वस्तु को 1850 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 1600 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। मेरे दोस्त यहां उसने नहीं कहा है कि बराबर है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना, वस्तु को 1600 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। देखो जब 1850 में वस्तु को बेचा जाता है तो भी क्या होता है, तो भी लाभ होता है, क्वेश्चन ने कहा है। और जब वस्तु को 1600 में बेचा जाता है, 1600 में बेचा जाता है तो भी लाभ होता है, तो भी लाभ होता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि 1850 में बेचने पर जो लाभ होता है वस्तु को 1600 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। यानी जितना लाभ यहां हो रहा है उसका दुगना लाभ जो है वो यहां हो रहा है। जब वस्तु को 1850 में बेचता हूं तो 1600 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ है उसका दुगना लाभ जो है वो यहां होता है। तो अगर ए यहां लाभ होता है तो यहां 2a लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बेटा जब लाभ बराबर नहीं है तो आधा पाधा मत करने बैठ जाना। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओ, 1850 में से 2a को घटाओगे तो क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य में लाभ को घटाओ, यहां भी लाभ को घटाओ मेरे दोस्त, क्योंकि दोनों ही लाभ हैं। जब यहां भी क्रय मूल्य आएगा तो दोनों को बराबर लिख दो। ठीक है भाई, 1850 में से 1650 जाएंगे तो 250 बचेगा, माइनस ए है उधर जाएगा, प्लस 2a होगा, माइनस ए प्लस 2a, क्या a बच जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो 250 आ चुकी है। यहां a की वैल्यू 250 आ चुकी है और 250 दूनी यहां लाभ 500 आ चुका है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो मेरे दोस्त अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया जाए, 1800 में से 500 घटाओगे तो 1350 आएगा, 1350 आएगा। आप कहोगे जी मैं तो इधर से करूंगा, तो बेटा इसमें से 1600 में से भी 250 घटा दो, 1350 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 1350 हो जाएगा। याद रखना, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ोगे तो क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तो क्रय मूल्य आएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये मत कहना जी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो जोड़ रहे थे, इस वाले में घटा दिया। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यहां लाभ हो रहा है तो लाभ को विक्रय मूल्य में से घटाना होगा, तब आपके पास क्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना होगा तब आपके पास क्रय मूल्य आएगा। नहीं बेटा 1600 पे। अच्छा एक बात बताओ, एक वस्तु 1850 में बेची जा रही है, एक वस्तु जो है 1600 में बेची जा रही है, तो लाभ इस पे दुगना कैसे हो जाएगा। लाभ तो वहां ज्यादा होगा क्योंकि वहां ज्यादा की बेची जा रही है, तो इसलिए वहां जो है वो दुगना लाभ है इस पर बेचने के लाभ से। ठीक है भाई, चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराऊंगा, 5 क्वेश्चन कराऊंगा लगभग। एक बार मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए कल जो मैं सीट कराऊंगा, कल वो कंप्लीट सीट नहीं कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा। अगर कोई सिंपल सा, मेरे दोस्त इसका डायरेक्ट आंसर बताना। एक मेरा साथी कह रहा है जी इतना बवाल क्यों करवा रहे हो। मेरे दोस्त इसका डायरेक्ट आंसर बताना क्या होगा। उलझ जाओगे, जो चीजें रट रखी है ना, जो चीजें रट रखी हैं वो सारी जो है वो मिल जाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। आप ना मतलब अगर मैं डायरेक्टली बताता, मैं कहता भाई इसमें से इसका अंतर घटा दो, 1850 में से 1600 घटा दो, 250 आएगा। और दोनों जगह लाभ हो रहा है, एक जगह ए का है दूसरी जगह 2 का है, तो बेटा इन दोनों का अंतर ले दो, ए की वैल्यू 250 डायरेक्टली आ जाएगी। लेकिन दोस्त मेरे पेपर में घूम जाओगे, पेपर में घूम जाओगे। अभी तो मैं एक जैसे टाइप करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ना अपनी तिकड़मबाजी फिट कर रहे हैं। जब पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना, अभी इस मंडे से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा रात को 9 बजे, मैं देखूंगा तब आप डायरेक्ट कैसे आंसर लेके आएंगे।
चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु को 5600 में बेचने से एक व्यक्ति को एक निश्चित हानि होती है, वो हानि का मुझे पता नहीं है। उसी वस्तु को 6160 में बेचकर उसका लाभ उसकी हानि के 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। ठीक है भाई, देखिए 5600 में बेचता है एक व्यक्ति, किसी वस्तु को 5600 में बेचता है तो उसे क्या होती है, उसे हानि होती है, क्वेश्चन ने कहा है। और उसने कहा है उसी वस्तु को 6160 में बेचकर उसका लाभ, यानी 6160 में जब बेचता है तो उसे लाभ होता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझो मेरे दोस्त, वो क्या कहना चाह रहा है। एक वस्तु को 5600 में बेचने पर एक व्यक्ति को एक निश्चित हानि होती है, तो 5600 में बेचने पर एक निश्चित हानि होगी। उसी वस्तु को 6160 में बेचकर उसका लाभ, यानी 6160 में बेचकर उसे लाभ होता है। लाभ जो है उसकी हानि के 2/5 के बराबर, 2/5 के बराबर है। देखिए ध्यान से, उसका लाभ जो है, लाभ जो है उसकी हानि के 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। यानी हानि इधर आएगा तो बेटा भाग में आ जाएगा, आएगा या नहीं। यानी लाभ कितना है, 2 है, हानि कितनी है, 5 है। तो हानि को मान लेते हैं 5A और लाभ को कितना मान लेते हैं, 2A। क्या क्वेश्चन ने जो कहा है वो कंडीशन फुलफिल हो गई। हानि को मान लेते हैं 5A और लाभ को मान लेते हैं 2A। हानि 5 दी हुई है, लाभ 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना दोस्तों। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए, 6160 में से लाभ को घटाइए, क्रय मूल्य आ चुका है। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए, 5600 में हानि को जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य आपके पास आ चुका है, दोनों को बराबर लिख दीजिए। 6160 में से 5600 जाएगा तो दोस्त कितना बचेगा, 560 बचेगा। और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। A की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 80। A की वैल्यू 80 हो चुकी है तो 80 पंजे क्या यहां जो लाभ हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे, अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य 6000 आ जाएगा। और उसने क्वेश्चन में क्रय मूल्य ही आपसे पूछा है, क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। एक ये क्वेश्चन और कर लीजिए मेरे दोस्त, इसके बाद जो है हम टाइप चेंज करेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है कि किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। बेटा जब दोनों बराबर दिए हुए हैं, लाभ और हानि जो है बराबर दिए हुए हैं, तो मैं आपसे क्रय मूल्य पूछूं कि क्रय मूल्य कितना आएगा, सीपी कितना आएगा, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दो। 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 8 2 10 को 0 हासिल 1, और यहां 4 हो जाएगा। क्या दोनों को जोड़ के 2400 आएगा, और दोनों को जोड़ के 2400 आएगा, उसका आधा कर दोगे तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा। जब भी मेरे दोस्त प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए हुए हों, प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए हुए हों, तो मेरे दोस्त आप लोग दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देना, आपके सामने जो है वो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, उसने क्या कहा है, 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 16 सही 2/3%। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/6 होती है। नहीं, यानी मैं इतना लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, तो मेरा क्रय मूल्य कितना आया है, 1200 आया है। मैं लाभ कितना चाहता हूं, 1/6 चाहता हूं, यानी मैं 200 रुपए का मेरे दोस्त लाभ चाहता हूं।
मैंने वस्तु 1200 में खरीदी थी और मैं 200 रुपए का लाभ चाहता हूं, तो मैं वस्तु को कितने की बेच दूंगा? तो आप कहना 1400 की बेच दो। अगर आप 200 रुपए का लाभ चाहते हो तो वस्तु को 1400 रुपए की बेच दो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैंने कोई सामान 1200 का खरीदा है, अगर मैंने कोई सामान 1200 का खरीदा है और मैं उस पर 16 सही 2/3% का लाभ चाहता हूं, यानी 1/6 का लाभ चाहता हूं, तो मुझे 200 रुपए का फायदा लेना होगा। और 200 रुपए के फायदे का मतलब क्या है? 1200 के सामान को 1400 का बेचना होगा। 1200 के सामान को कितने का बेचना होगा? 1400 का बेचना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। डीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। डीपी कांस्टेबल का मेरे दोस्त क्वेश्चन है आप लोगों का। हाँ चलिए, ये भी डीपी कांस्टेबल का, ये एमटीएस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के एमटीएस में पूछा गया है। और दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आपके पास ये वीडियो रहती है, आप उसे देख लिया करो, 10-10 बार देखो, 12-12 बार देखो, है ना। मैं 2 बार क्लास में समझा रहा हूं दोस्त, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। 1900 में जब बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, 1280 में जब बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो आप लोग क्रय मूल्य क्या डायरेक्टली निकाल लेंगे, दोनों को जोड़िए कितना आएगा। 1920 और 80, 2000 में 1200 जोड़ेंगे, क्या दोनों को जोड़ के क्रय मूल्य 3200 का आधा हो जाएगा। जब भी लाभ और हानि बराबर दिए होते हैं तो उन दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ के जस्ट आधा कर दोगे तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा। तो उसने कहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो मेरे दोस्त अगर 25% लाभ कमाना चाहता हूं तो क्या मैं इस वस्तु को 125% पर बेचना चाहता हूं? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 16 पंजे 80 को जीरो हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 को जीरो हासिल 4। क्या मुझे वो सामान 2000 का बेचना होगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे जी 1600 का 25% निकाल के तब 1600 में जोड़ दें, तो वो भी सही है। चाहे आप 25% निकाल के इसमें जोड़ दो, चाहे आप डायरेक्टली 125% निकाल दो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि 16 सही 2/3% को आपने 1/6 क्यों लिख दिया, तो मेरे दोस्त शायद इसमें मेरी कहीं गलती नहीं है, फिर आप लोगों की ही गलती है। और इसके लिए आप फिर कोई भी टीचर चुनिए। अगर आप ये कहते हैं कि वो टीचर ऐसे बेस्ट पढ़ाते हैं तो मेरे दोस्त मैं यही कहूंगा फिर आप उनसे ही पढ़ लीजिए। क्योंकि मेरे साथ ही अगर परसेंटेज करूं तो पूरी परसेंटेज में इसी की बात की है कि 16 सही 2/3% की भिन्न 1/6 होती है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगर उस चीज को पूछ रहे हैं तो दोस्त बहुत गलत कर रहे हैं ना। मानते हो या नहीं मानते? क्वेश्चन नंबर 29, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों से। 900 रुपए की एक वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ 500 की एक वस्तु को बेचने से हुए नुकसान के बराबर है। क्या यहां भी लाभ और हानि बराबर है? दोनों को जोड़िए, 9 और 5 1400 का आधा करिए, क्या क्रय मूल्य जो है वो 700 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय, 30% लाभ चाहता हूं तो क्या सामान को 130% पर बेचना चाहता हूं? आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। 13 7 91 910 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। आज मन खुश कर दिया आपने, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख के, है ना। मन खुश। एक कह रहा जी बस ये डेमो में सही पढ़ाते हैं। डेमो के बाद ये नहीं देखते किसी के समझ में आ रहा। अच्छा इतनी बार कौन समझाता है आपको, ये बताइए। एक भी टीचर का नाम आप मुझे बताइए जो आपको 2 बार से एक्स्ट्रा समझाता हो। और मैं अगर आप अभी कह दोगे 22वें क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं 29वें से 22वें पर भी चला जाऊंगा। यही दिक्कत है कि हर बार मेरा सिलेबस लेट होता है।
हर बार सिलेबस लेट होता है। आप एक टीचर का नाम लिखिए जो आपको बेटा 2 से ज़्यादा बार समझाता हो। दिक्कत ये है कि मैं आपसे इमोशनली भी जुड़ा हुआ हूँ कि हाँ, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, बच्चे जो हैं वो शानदार तरीके से पढ़ना चाहिए। यही कारण है मेरे दोस्त कि आप ना उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। टाइप 5th की बात हम लोग करते हैं, टाइप 5th की बात हम लोग करते हैं। टाइप 5th जो है मेरे दोस्त, टाइप 5th जो है वो एक ऐसा टाइप है जिसमें वस्तु जो है वो बहुत जगह से होके जाती है। यानी मेरे दोस्त, पहला ए जो है वो किसी वस्तु को बी को बेचेगा, बी जो है वो सी को बेचेगा, और सी जो है किसी वस्तु डी को बेचेगा। तो जब वस्तु एक जगह कई जगह होके गुजरती है तो वो क्वेश्चंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेरे दोस्त हम टाइप 5th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे साथी। तो ये टाइप 5th का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टाइप 5th का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसे एक बार आप प्रैक्टिस में ले लेना। कल आपकी जो होगी वो 8 बजे क्लास होगी, वर्कशीट सॉल्यूशन। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करिए, और इस क्वेश्चन से कल हम परसों शुरुआत कर रहे होंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।